तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत और वक़्त उसके क़ुलूब से निकल जाएगी, और जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ बैठेगी तो वही की बरकत से महरूम हो जाएगी, और जब आपस में गाली गलौच अख्तियार करेगी तो हक ताला जल्ला शानू की निगाह से गिर जाएगी। तरक्की इस्लाम और मुसलमान के लिए तो हर शख्स कोशिश और साई करता है, लेकिन जो असबाब इसके लिए अख्तियार किए जा रहे हैं वो तनज़्ज़ुल की तरफ ले जाने वाले हैं। अगर दर हकीकत हम अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल समझते हैं और उनकी तालीम को सच्ची तालीम समझते हैं, तो फिर क्या वजह है कि जिस चीज़ को वो सबब मर्ज बता रहे हैं, जिन चीज़ों को वो बीमारी की जड़ फरमा रहे हैं, वही चीज़ें हमारे नज़दीक सबब शफा और सेहत करार दी जा रही हैं। खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई शख्स इस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि इसकी ख्वाहिश इस दीन के ताबे न हो जाए जिसको मैं लेकर आया हूँ। लेकिन हमारी राय ये होती है कि मजहब की आड़ को बीच से हटा दिया जाए ताकि हम भी दीगर अक़वाम की तरह तरक्की कर सकें। पारा नंबर 25 में रब ताला जल्ला शानो इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो हम उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो हम इसको कुछ दुनिया दे देंगे और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं। हदीस पाक में आया है, जो मुसलमान आखिरत को अपना नस्मुल ऐन बना लेता है, रब ताला जल्ला शानहू उसके दिल को गनी फरमा देते हैं और दुनिया जलील होकर उसके पास आती है। और जो शख्स दुनिया को अपना नस्मुल ऐन करार देता है, परेशानियों में मुब्तला होता है और दुनिया में जितना हिस्सा मुकद्दर हो चुका है उससे ज्यादा मिलता ही नहीं है। प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पाक को तिलावत फरमा कर इरशाद फरमाया कि हक ताला जल्ला शानहू का इरशाद है कि ऐ इब्ने आदम, तो मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे सीना को तफक्कुरात से खाली कर दूंगा और तेरे फक्र को हटा दूंगा, वरना तेरे दिल में सैकड़ों तरह के मशागल भर दूंगा और तेरा फक्र बंद नहीं करूंगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और हम ये समझते हैं कि मुसलमान तरक्की में इसलिए पीछे हटे हुए हैं कि जो रास्ता तरक्की के लिए अख्तियार किया जाता है उसमें हजरत उलमाए कराम रुकावटें पैदा कर देते हैं। गौर करने की बात है, अगर ये उलमाए कराम कोई ऐसी बात कहें जो कुरान पाक में भी साफ तौर पर मौजूद हो, तो फिर उनकी जिद से मुंह फेरना न सिर्फ अकल ही से दूर है बल्कि शान इस्लाम से भी दूर है। ये उलमाए किराम खा कितने ही नाअहल हों, मगर जबकि सरी इरशाद बारी अज़्ज़ा इस्महू और इरशाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचा रहे हों, तो हम पर इरशादात की तामील फर्ज है और हुक्म उदूली की सूरत में जवाबदही लाजमी है। कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी ये नहीं कह सकता कि सरकारी कानून की इसलिए परवाह नहीं कि ऐलान करने वाला भंगी था। अब एक बात ये कही जाती है कि ये मौलवी जो दीनी कामों के लिए मखसूस होने का दावा करते हैं हमेशा दुनिया से सवाल करते हैं। इस सिलसिला में हकीकी बात यह है कि ये मौलाना हजरात अपनी ज़ात के लिए शायद ही कभी सवाल करें, बल्कि जिस कदर भी वो अल्लाह की इबादत में मुनहमक हैं इसी कदर इस्तिग़ना से हदिया भी कबूल फरमाते हैं। अलबत्ता दीनी काम के लिए सवाल करने में इंशाअल्लाह वो इससे ज़्यादा मौजूद हैं जितना अपने लिए सवाल न करने में। एक आम इश्काल ये किया जाता है कि दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत की तालीम नहीं, इसमें दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ रखा गया है। इरशाद बारी ताला है,
جو اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس آیت شریفہ پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ گویا تمام قرآن پاک میں عمل کے لیے یہی ایک آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اول تو آیت شریفہ کی تفسیر راسخین فی العلم سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے علماء کا ارشاد ہے کہ صرف لفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو عالم قرآن سمجھ لینا جہالت ہے۔ صحابہ کرام اور علماء تابعین سے جو آیت شریفہ کی تفسیر منقول ہے وہ حسب ذیل ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت اور بقدر کفایت روزی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس سے صالح بیوی مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد علم اور عبادت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نیک اولاد اور خلقت کی تعریف مراد ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صحت اور روزی کا کافی ہونا اور اللہ پاک کے کلام کا سمجھنا، دشمنوں پر فتح اور صالحین کی صحبت مراد ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر ہر قسم کی دنیاوی ترقی مراد ہو، جیسا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے، تب بھی اس میں حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کا ذکر ہے، نہ کہ اس کی تحصیل میں انہماک اور مشغولی کا۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ سے مانگنا، خواہ ٹوٹے ہوئے جوتے کی اصلاح ہی کیوں نہ ہو، یہ خود دین ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے حاصل کرنے کو، اس کے کمانے کو کون منع کرتا ہے؟ یقیناً حاصل کیجئے اور بہت شوق سے حاصل کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی کوشش دنیا کے لیے کریں، اس سے زیادہ نہ صحیح تو کم از کم اس کے برابر تو دین کے لیے کریں، اس لیے کہ خود آپ کے قول کے موافق دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی گئی ہے۔